नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। आज 15वां दिन भगवद गीता के इस पावन प्रवाह में, विचार प्रवाह में अवगाहन करें। भगवान भाष्यकार अविनाशी तो तद विद्धि, इस श्लोक पर वेदा विनाशिनम नित्यम य एनजमव्ययम, इस श्लोक पर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के माध्यम से मानो कोई प्रश्न किसी के चित्त में उत्पन्न होगा तो उसका समाधान क्या हो सकेगा। आप पर हम पर करुणा करके, अनुग्रह करके संभावित प्रश्नों को प्रस्तुत करके उनका समाधान स्वयं कर रहे हैं। उनके सम्मुख ये प्रश्न करने वाले कोई थे कि नहीं थे, ये तो अज्ञात है, पर ऐसे प्रश्न हो सकेंगे इसकी संभावना विशेष है। और जब ऐसे प्रश्न उठ करके आएंगे, लोग शंका करेंगे, तो उनका समाधान कैसे होगा, कौन करेगा इसका समाधान। इस दृष्टि से पूर्व पक्ष के माध्यम से संभावित प्रश्नों को रखना, उठाना और फिर उनका समाधान करना, ये आचार्य की करुणा है, ये उनका अनुग्रह है। क्योंकि अत्यंत से अत्यंत गोपनीय से गोपनीय विषय को भी आचार्य नहीं छुपाते जब पात्र प्राप्त कर लेते हैं, अधिकारी प्राप्त कर लेते हैं। आरत अधिकारी जब पावही, गूढ़हु तत्वन साधु दुरावही। साधु आचार्य करुणापरायण होने के कारण आर्त अधिकारी प्राप्त करके गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी प्रकट कर देते हैं, छुपाते नहीं हैं। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो गोपनीय से गोपनीय विषय को प्रकट करते यही। यद्यपि श्लोक का सामान्य अर्थ सब जानते ही हैं, ये बात भी इसलिए हम कह रहे हैं, कोई शंका करे कि शांकर भाष्य के माध्यम से एक ही श्लोक पर इतना आलोडन विलोडन, इतना मंथन, इतना विचार विनिमय
आवश्यकता क्या है? उस प्रश्न को, संभावित प्रश्न को समझ करके हमें उत्तर दे रहे हैं। करुणा के कारण आद्य भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ऐसा किया। कल प्रश्न चल रहा था, कल प्रसंग था ज्ञानी और अज्ञानी कौन है। बार बार विद्वान और अविद्वान शब्द का प्रयोग हो रहा था। तो यद्यपि हमने स्पष्ट कर दिया था कि ज्ञानी का तात्पर्य है जो आत्मा को अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व और एकत्व के भाव से जानता है। यहाँ प्रसंग में उन्हीं को ज्ञानी कहा है, उन्हीं को विद्वान कहा है। और जो इस कक्षा में प्रविष्ट नहीं हुए हैं, जिनमें अभी अनेकत्व भाव है, अनेकत्व बुद्धि है, आत्म विषय में एक दृष्टि नहीं हुए हैं, अद्वैत निष्ठ नहीं हुए हैं, और जो भी कर्म में लगे हैं, कर्ता हम भोक्ता हम ऐसा मानते हैं, अहम कर्ता एतत् मम कर्तव्यम इदं मम कर्तव्यम, ऐसा जिनकी बुद्धि है, उनको यहाँ जो उस एकत्व की कक्षा में अभोक्तृत्व और अकर्तृत्व की कक्षा में प्रविष्ट नहीं हुए हैं, उनको यहाँ अज्ञानी कहा है। संसार की दृष्टि से अज्ञानी या अविद्वान मत समझना। विविदिशा से यही इन सब कर्मों के संपादन के अनंतर जब ये कामनाओं की बयार थम जाएगी, संकल्प वृत्ति रुक जाएगी और अनेकत्व का जो भ्रम था वो निवृत्त हो जाएगा, एकत्व का अनुभव हो जाएगा, तो यही व्यक्ति उस विज्ञानी की कक्षा में प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा शंका नहीं करना कि ज्ञानी माने लोक सिद्ध जो ज्ञानी माने जाते हैं, लोक सिद्ध जो अज्ञानी माने, वैसा नहीं है। इसी बात को स्पष्ट कई प्रकार से किया था और हमारे अत्यंत प्रिय अंकुर नागपाल जी ने भी इस विषय में विभिन्न स्थलों से भगवान भाष्यकार के वचनों को प्रस्तुत करते हुए बहुत अच्छा किया। वो 3 स्थानों से उन्होंने वचन उद्धृत किए। अविद्यावस्थायाम कर्तृत्व भोक्तृत्वे दर्शयित्वा, अविद्यावस्था में आरोपित आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व को दिखाकर, विद्यावस्थायां ते एव कर्तृत्व भोक्तृत्वे निवारयति। जब विद्यावस्था में आप प्रविष्ट हो जाएंगे, ज्ञान कक्षा में आप प्रविष्ट हो जाएंगे, तो आपके कर्तृत्व और भोक्तृत्व निवृत्त हो जाएंगे। ये बात। दूसरी बात, विविध प्रसंगों में आता है ब्राह्मणो यजेत, और ब्राह्मण शब्द का प्रायः अर्थ ब्रह्म वेत्ता परक भी करते हैं। तो जब आप ब्राह्मणों यजेत कहते हैं, इत्यादि शास्त्राणी, ये जो वचन मिलते हैं, ये जो शास्त्र के वचन मिलते हैं, वो आत्मनि वर्ण आश्रम वय अवस्था इत्यादि विशेष अध्यास का आश्रय लेकर के ही प्रयुक्त होते हैं। यजन क्रिया ब्राह्मणों यजेत इत्यादि का जो प्रयोग किया जा रहा है, वो अध्यास विशेष के आश्रय के कारण कि मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, मेरी अवस्था ये है, मेरी वय ये है इत्यादि अध्यास के कारण है, वस्तुतः नहीं है आत्मा में वो भी। अच्छा, एक और प्रसंग बहुत अच्छा उठाया, उद्धृत करके दिया, तस्मात्, और बहुत व्यवहारिक है इसलिए ध्यान से सुनने योग्य है। तस्मात् आत्मनः, इसलिए आत्मा के जो अनेकत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि तथा अशुद्धत्व और पाप विद्धत्व आदि जो आत्मा के अंदर आरोपित किए गए हैं कि ये अनेक है, कर्ता है, भोक्ता है, ऐसा जो माना जाता है, अशुद्ध है, ये पाप विद्ध है, ऐसा जो आरोपित करते हैं आत्मा के अंदर, इसी भाव को लेकर के उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि, जिन जिन लोगों के चित्त में ऐसी ऐसी वृत्तियों का उदय होता है, उन्हीं की लोक सिद्ध ये सब देखने में आता है। साहब बहुत पाप हो गए, हम तो बहुत बुरे हैं, हमसे बहुत अनर्थ हो गए, इसके शोधन का उपाय क्या है?
तो यद्यपि नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में ये कदापि संभव नहीं है। जैसे शब्द गुणकम आकाशम, ये शब्द गुणक आकाश, सर्वव्यापक आकाश में बादलों से, धूल से कुछ असर होने वाला नहीं है, परंतु धूल के प्रभाव से, बादलों के प्रभाव से अथवा धरती की अथवा सरिताओं की प्रतीक्षाया के कारण कभी आकाश नीला, कभी पीला, कभी काला या कभी लाल दिखता है। यद्यपि आकाश में सब है नहीं, पर आरोपित करने पड़ते, कर लिए जाते हैं, करते ही हैं लोग। इतने विशाल सूर्य को बादल का छोटा सा टुकड़ा ढक लेता है और हम मानते हैं घनच्छन्न मर्कम, ये घनच्छन्न मर्क है, जबकि होता क्या है, बोले घनच्छन्न दृष्टि होता है। घनच्छन्न मर्कन्न घनच्छन्न दृष्टि, ये घनच्छन्न दृष्टि के कारण हम घनच्छन्न मर्क मानते हैं, सूर्य मानते हैं। एक उंगली से अपना ये कर लो साहब, हम चाहे तो एक उंगली से सूर्य को छुपा सकते हैं, पर होता क्या, दृष्टिबाध होता है, सूर्य का बाध नहीं होता। ऐसे ही लोक बुद्धि सिद्ध कर्मों का विधान किया गया है। अच्छा, बहुत स्पष्ट करते हुए कह रहे, यो ही दृष्टेन कर्म फलेन अर्थी भवति। जैसे दृष्ट कर्म फल क्या है, उसने ब्रह्म वर्चस्व की भावना से, ब्रह्म वर्चस्व की भावना से ब्रह्म तेज संप्राप्ति की भावना दृष्ट फल है यज्ञादिक का। तो दृष्टेना कर्म फलेना ब्रह्म वर्चसादिना अर्थी, इसका कोई अर्थी है, अभिलाषु है, अभिलाषी है। और कोई है अदृष्टेन स्वर्गादिना, अदृष्ट जो फल है स्वर्गादिक फल, उस कर्म फल से कर्म फल के द्वारा कोई अर्थी हो गया है, इच्छुक हो गया है। सैव अवधारयति यत, वही व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति जो कर्म फल का अभिलाषु है, अभिलाषी है, इच्छुक है। और दृष्ट माने ब्रह्म वर्चस आदि, एक उदाहरण दे दिया ब्रह्म वर्चस, बाकी अवान्तर जितने भी हैं। और अदृष्ट माने स्वर्ग की प्राप्ति आदि। ऐसे जो लोग हैं, इन्हीं के चित्त में उदित होता है द्विजाति रहम, मैं द्विजाति हूँ, ब्राह्मणो हम, क्षत्रियो हम, वैश्यो हम, शूद्रो हम, ऐसा जो आता है इन्हीं के मन में आता है। और फिर स्वाभिमान ये भी कहता है, मैं कोई काना अथवा लुंज नहीं हूँ। लुंज माने क्या बोलते हैं, हाथ जिसके नहीं होता है, उसको हिंदी में व्यवहार में क्या कहते हैं, इसका हाथ नहीं होता, पंगा है, अपंग जो भी बोलते हैं, माने बिना हाथ वाला। मैं कोई काड़ा माने नेत्र विहीन नहीं हूँ, दृष्टि बाधा मुझको नहीं है। भाई होमादिक में तो दृष्टि और हाथ दोनों चाहिए ना, तो मैं ना तो नेत्र भी दृष्टि विहीन हूँ, न कुणित्व माने मेरा हस्त भी विकृत नहीं है, अर्थात मैं मेरे नेत्र, मेरी दृष्टि भी और मेरे क्रिया संपादन के हेतुभूत जो दृष्टि और हाथ है दोनों स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो अनधिकार प्रयोजक धर्मवान नाहम। यज्ञाहुति में नेत्र विहीन, हस्त विहीन व्यक्ति को अक्षम मान करके, अथवा ये दोष हैं, इन दोषों से युक्त व्यक्ति को अनधिकारी मान करके निषेध किया गया होगा, किया गया है। तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो वैसा नहीं हूं, जो अनधिकार प्रयोजक धर्म है उनसे मैं युक्त नहीं हूं। कौन से, बोले काणत्व और कुणितत्व। इत्यात्मानम अधिकारिणम मत्वा, स्वयं को अधिकारी मान करके, यहां आत्मानम का अर्थ है स्वयं को, अधिकारिणम मत्वा प्रवर्तते कर्मसु, वो कर्म में प्रवृत्त होता है। सैवाधिक्रियते कर्मसु इति अधिकार विदो बदंती, और ऐसे ही लोगों के लिए कर्मों का विधान है, ऐसा अधिकार को जानने वाले महापुरुषों का कहना है। तो धन्यवाद देते हुए भाई अंकुर जी को आगे बढ़ें। प्रसंग चल रहा था कि जो बात हम कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो बात हम कह रहे हैं यही बात तथाच पुत्राय आह भगवान व्यासः, वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को यही बात कही। क्या, बोले द्वाविमौ अथ पंथानौ, दो पथ हैं
और वो दो कौन कौन से हैं? बोले क्रिया पथश्चैव पुरस्तात् और पश्चात संन्यासश्च। पहले गुरुकुल से अध्ययन करके आए, वेदाध्ययन कर लिया मंत्र भाग को, और उसके वाक्य भाव को माने वाक्य भाग माने मीमांसा को भी जान लिया, उसके अर्थ का विचार अर्थात तो धर्म जिज्ञासा करके उन्होंने धर्म जिज्ञासा अर्थात वेदार्थ का बोध हो गया, तो अग्निहोत्र आदि करेंगे विवाहित होकर के, क्योंकि बिना बिना विवाह संस्कार के यज्ञादिक संपन्न नहीं हो सकते। पत्र नो यज्ञ संयोगे। अब कोई प्रश्न करेगा कि ब्रह्मचारी तो नित्य हो आहिताग्नि होता ही है, वो ब्रह्मचर्याश्रम में जो होम की विधि है वो एक कर्तृ की है, वो नित्य है, परंतु नैमित्तिक और पत्नी संयोग से जन्य जो यज्ञादिक है उसको एकाकी नहीं कर सकते। बहुधा इन विषयों पर विचार चला। परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज और परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज, इन दोनों महापुरुषों के चित्त में भारतवर्ष की स्वतंत्रता से पहले पराधीनता के पलों में, पराधीनता के क्षणों में कराहती बिलखती हुई भारतीय जनता को देख करके लोग अपने अपने ढंग से भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो एक साधु, एक महात्मा, एक आध्यात्मिक विधा को जानने वाला वो क्या करे? वो अन्यों के समान आंदोलन करे, वो अन्यों के समान हिंसादिक करे, ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने उस समय के जितने भी बड़े बड़े धुरंधर विद्वान थे, बड़े बड़े उच्च कोटि के संत महामनीषी थे, परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मानंद सरस्वती अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री सदगुरुदेव परंपरा के हमारे मूर्धन्य पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, पंडित श्री अखिलानंद जी महाराज, माधवाचार्य जी महाराज आदि आदि अनेक, उत्तर भारत से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक समग्र भारतवर्ष के विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ। उससे विचार हुआ कि जैसे कुछ लोग आंदोलन आदि के द्वारा भारतवर्ष की आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम साधु संत भी कुछ करें। और वो क्या हो? बोले महायज्ञ के द्वारा ऐसा कोई भी संकल्प नहीं है, मनोरथ नहीं है जो पूर्ण ना हो। इसलिए बहुत विलक्षण यज्ञ हुआ। अब बात हुई यज्ञ हुआ, संसाधन भी जुट जाएंगे। मंत्र बल, विशुद्धतम मंत्र बल की दृष्टि से बड़े विलक्षण महापुरुषों को, अग्निहोत्रियों को, सबको बुलाया गया। उस समय जिन महापुरुषों ने उस यज्ञ का दर्शन किया, उनका तो कहना था कि न भूतो न भविष्यति। ये अतिशयोक्ति भी हो सकती है। फिर किसी ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर के अनंतर संभवतः ऐसा यज्ञ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा ये भी अतिशयोक्ति होगी, तो कहा कि संभवतः विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य के बाद में ऐसा यज्ञ नहीं हुआ। तो जो भी हो, पर जिन परिस्थितियों में भारतवर्ष की पवित्र धरा पर, यमुना के तट पर दिल्ली में वो यज्ञ हुआ, इंद्रप्रस्थ की भूमि पर यज्ञ हुआ, वो अपने आप में बहुत विलक्षण। उसका कारण क्या? तो कहा भाई आचार्य बहुत अच्छे हैं, द्रव्य भी हमको पवित्र मिल जाएगा, धनी मानी जनों का सहयोग भी मिल जाएगा, पर यजमान अच्छा नहीं हुआ तो कार्य सिद्धि नहीं होगी। कार्य की सिद्धि, यज्ञ की सिद्धि जितनी मुख्य है आचार्य के पवित्र होने में, मंत्रों के पवित्र होने में, द्रव्य के पवित्र होने में, उतनी ही आवश्यक है यजमान के पवित्र होने में। संकल्पवान कोई सिद्ध महापुरुष, कोई सदाचारी जो शास्त्र को अपने व्यवहार में उतार करके दिखा, वो यजमान बने। तो ये बड़ा सुखद आश्चर्य है कि उस बड़े बड़े विद्वानों की सभा में एक ऐसे महापुरुष का चयन हुआ, विचार हुआ कि वो यजमान बन जाएं तो कार्य सिद्धि असंदिग्ध हो जाएगी। और वो कोई और नहीं, नरवर पाठशाला या नरवर महाविद्यालय, जो पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की भी अध्ययन स्थली रही,
बड़े बड़े महापुरुषों को वहाँ रह कर के शिक्षा प्राप्त हुई, ऐसा जिसको विरुद्ध प्राप्त है, उस नरवर संस्थान की, नरवर पाठशाला की स्थापना जिन महापुरुष ने की, जो साक्षात भगवती माँ गायत्री के दर्शन करने वाले थे, ऐसे परम श्रद्धेय परम पूज्य धर्मस्वरूप पूज्य श्री जीवन दत्त जी महाराज को, वो ब्रह्मचारी थे, उस यज्ञ का यजमान घोषित कर दिया गया। जब दक्षिण के आचार्य आए, विद्वान आए, उन्होंने देखा कि भाई ये तो एक ब्रह्मचारी यजमान बना हुआ है और पत्तिर्नो यज्ञ संयोग, ये कैसे संभव है? तब उस विधि का पालन कैसे किया गया? बोले जैसे भगवान राम ने एक पत्नी व्रत के कारण सीता जी की अनुपस्थिति में सीता जी के स्वर्ण विग्रह को स्थापित किया। हम उस विषय में नहीं जाएंगे कि सीता जी के त्याग के विषय में आजकल बड़ा बवाल मचा है, सिर फिरे लोग हैं, कुछ भी बोलने को तैयार हैं। अरे भगवत लीला है, लोक कल्याण के लिए है, उनसे शिक्षा लीजिए। तो भगवती सीता की अनुपस्थिति में यज्ञ का संपादन कैसे हो? तो भगवान राम वो हैं जो अपने समग्र सुखों को त्याग सकते हैं लोक आराधन के लिए। स्नेहम दयांच सौख्यंच यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। भगवान राम की प्रतिज्ञा है, स्नेह त्यागना पड़े, अपने सुखों को त्यागना पड़े। स्नेहम दयाम, मुझे कोई संसार के लोग अकरुण कहें, अनशंस कहें, निर्दयी कहें, कृपा शून्य कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निंदा करें तो करे। स्नेहम दयांच सौख्यंच, मेरे सुख सब छीन जाएं, और यहाँ तक कि मुझे प्राणों से भी अति प्रिय मेरी जानकी भी मुझको त्यागनी पड़े, तो लोक की आराधना के लिए, लोक की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मैं एकमात्र पति नहीं हूं, मैं नृपति भी हूं, राजा भी हूं। पति का संबंध एकमात्र स्त्री से है, धर्मपत्नी से है, एक जीव से है, एक व्यष्टि से है, पर भूपति का संबंध तो महाराज समष्टि से है। समष्टि हित के लिए व्यष्टि हित को यदि त्यागना पड़े, इसलिए मेरी भावना को समझना, हम कहना क्या चाह रहे हैं। आपके तो शास्त्र कहते हैं अनेकों, जो लोग इस बात का खंडन करते हैं सीता निर्वासन का, हम उनसे प्रश्न करते हैं, वो 1000 बार बोलते हैं अपने प्रवचनों में अपने पक्ष को रखते हुए कि यदि कुल का हित होता हो तो एक व्यक्ति को त्यागना पड़े, त्याग देना चाहिए, और यदि गांव का हित होता हो तो घर को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए, और यदि जनपद का हित होता हो और गांव त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए, और यदि आत्महित होता हो तो संसार त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। तो एक व्यष्टि माने मां सीता के परित्याग, एक व्यष्टि माने भगवान राम के निजी सुखों के परित्याग से यदि समष्टि का कोई हित होता है तो क्या हानि है भाई। पर अस्तु, जैसे उदाहरण दिया, जैसे भगवान राम ने एक पत्नी व्रत के परिपालन के निमित्त मां सीता की अनुपस्थिति में भी यज्ञ संपादन के लिए स्वर्ण की सीता का वर्ण किया। उनकी निष्ठा, उनके त्याग, उनके संकल्पों की ओर दृष्टि जाएगी तो आप जो राम की निंदा करते हैं कि राम ने सीता जी को त्यागा, क्यों त्यागा, गर्भिणी थी, उनसे कह रहे हैं शर्म से पानी पानी हो जाओगे। कभी तुमने विचार किया कि भगवान राम अयोध्या का राज्य मिलने वाला है और दुनिया में कोई उनका विरोधी नहीं है, केवल काल्पनिक रूप से एक मंथरा विरोधी है और आधी अधूरी तैयार की गई एक कैकेयी विरोधी है, जो अयोध्या के सुख देने वाले साम्राज्य को, देवताओं के द्वारा भी अभिलषित साम्राज्य को त्याग सकते हैं एक व्यक्ति के विरोध के कारण। भला सैकड़ों लोगों के द्वारा सीता जी पर लांछन लगाए जाने से व्यथित होकर के सीता जी को त्यागने में क्या हानि है। और इस त्याग में किसी का अहित नहीं है, और त्याग कभी अहितकारक हो ही नहीं सकता है। कुछ छीना है क्या किसी से? तुमसे कुछ छीना है क्या? उस राम के बारे में विचार करो कि जिसने एक मंथरा, एक दासी को इतना महत्व दिया है, उसके कहने से राज्य को त्याग दिया, वन में चले गए।
ऐसे राम पर उंगली उठाते हैं जो कभी अपने बारे में, अपने सुख के बारे में, अपनी सुविधाओं के बारे में न सोच करके हमेशा मर्त्यावतारस्तिह मर्त्य शिक्षणम, मनुष्यों को जीवन कैसे जीना चाहिए सिखाने आए। तो राम को समझना होगा, और बिना समझे राम पर आक्षेप लगाना अच्छी बात नहीं है। बात वहाँ चल रही थी कि मूर्ति भी बनी तो सीता जी की ही बनी हूबहू। ऐसे ही परम श्रद्धेय पूज्य श्री जीवन दत्त जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री, उनका स्मरण करने से भी पुण्य बढ़ता है, चित्त पवित्र होता है, शांत होता है। महाराज ऐसे महापुरुष कि संध्या वंदन करने के लिए प्रतिदिन 4 सहस्र गायत्री जप गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर बैठ करके करते थे। 4 धनुष माने 16 हाथ तक की परिधि, धारा से दूर की परिधि, वो नारायण क्षेत्र कहलाती है, उतने के अंदर करते थे। एक ब्रह्मचारी को, क्योंकि वो तो अविचल हो जाते थे, उनकी तपस्या का प्रभाव कि उस नरवर भूमि में कभी कुत्ता बिल्ली को लड़ते नहीं देखा गया। हाँ, मानवों में लड़ाई वो बात एक अलग है। उनकी तपस्या का प्रभाव कभी गंगा जी के घाट पर कोई वहां डूबा नहीं। उनकी तपस्या का प्रभाव ये देखा कि वहां बहुत पुराने पुराने विशाल विशाल सर्प पर कभी किसी को काटा नहीं। हमने अपने जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ सर्वविध वैरत्यागः, इसका प्रकृति में यह दर्शन हमने देखा, जीवों में दर्शन देखा। मनुष्य तो प्रकृति के विरुद्ध जाने को तैयार है ना, पशु पक्षी ऐसा नहीं करते। इसलिए इनमें हमने स्वाभाविक बैर नहीं देखा वहां जीवों में। वो भूमि बड़ी पुण्यमयी भूमि, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों के द्वारा वहां साधना की गई, तो वो तो अविचल हो जाते थे। फिर कोई बोध नहीं कि कोई आया कोई गया। जब तक अभीष्ट जब पूर्ण ना हो तब तक नेत्र नहीं खुलते थे। तो कोई ब्रह्मचारी वहां रहते थे, अथवा पहुंचाने जाते थे, और जब उठ करके आने का समय हो 11 बजे के लगभग, तो लेने आते थे। देखा तो वहां पात्र नहीं है, रजत पात्रों में संध्या वंदन करते थे, वो पात्र सब गंगा जी में चले गए। वो पुराने जमाने की बात है। तो ब्रह्मचारी को बहुत शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ, महाराज आप इतनी साधना करते हो, आपके पात्र गंगा जी में चले गए, कोई उठा ले गया, क्या हो गया, कैसा हुआ। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ में बहुत शांत बहुत गंभीर भाव से कहा, भैया आज गंगा माँ के यहाँ कोई अतिथि आए, इसलिए माँ गंगा उन पात्रों को ले गई हैं और कल आ जाएंगे। तो उस ब्रह्मचारी ने समझा कि वैसे ही मेरा मन बहला रहे हैं, या ऐसा भी कहीं होता है गंगा के यहाँ अतिथि आए तो गंगा के यहाँ, गंगा तो भगवती है, उनके यहाँ पात्रों की कोई कमी है क्या? ऐसे भी कोई होता है क्या कि गंगा जी आएंगे, बर्तन उठा करके ले जाएंगे और लौटा जाएंगी? आप आश्चर्य मानेंगे कि ये बात चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि पूज्य महाराज श्री कभी मिथ्या भाषण करते नहीं थे, आत्म प्रशंसा कभी करते नहीं थे, आत्मख्यापन कभी करते नहीं थे, और बहुत अल्प भाषण। अगले दिन प्रातःकाल जब पहुंचे सब लोग, तो वही पात्र, कोई ये कल्पना ना करे कि नए किसी ने बना के रख दिए। हमने जो गुरुजनों से सुना है, जो वहां की स्मृति ग्रंथ वहां से जो प्रकाशित, उसमें भी लिखा है, और जिन गुरुजनों ने इस सबको बहुत समीप से देखा, उनके मुख से भी हमने सुना है। तो वही पात्र वहां रखे हुए मिल गए। हमने तो ये तक सुना है उन पूज्य श्री महाराज जीवन दत्त जी महाराज के बारे में, पूज्य स्वामी श्री हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज ने एक बार कहा कि हमने अपने जीवन में ये सुना था कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य की निष्ठा में सर्वोच्च स्थान पर, बाबा भीष्म जी ब्रह्मचर्य की स्थिति में बहुत ऊंचे स्थान पर हमने प्रत्यक्ष देखा इस धरती पर कि परम श्रद्धेय पूज्य श्री जीवन दत्त जी महाराज और परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, वो जैसा उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि और नहीं होंगे,
जब भी कोई व्यक्ति अपनी बात कहते हैं तो अपने संज्ञान, अपनी सीमाओं के तहत कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व, तो उनका विवाह कराया गया कुसाकी भार्या के साथ। बात क्यों चली कि यज्ञ का यजमान बनेंगे तब जब सभार्य होंगे, सपत्नीक होंगे, अन्यथा यजमान बनने के अधिकारी नहीं हैं। इतने बड़े तत्वज्ञ, इतने बड़े उच्च कोटि के साधक, जिनकी साधना के, जिनके दिव्य भाव के प्रभाव में बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक होते थे, उनको भी अनधिकारी मान करके कुसाकी भार्या के साथ विवाह हुआ, विधिवत हुआ, और तब यजमान बने। इसलिए ये जो प्रसंग चल रहा था कि क्रियापथश्चैव पुरस्तात् पश्चात संन्यासश्च, ये दो पथ हैं। अग्निहोत्रादि करके उस कक्षा में प्रविष्ट हो जाएं। ये कर्म भी चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है। चित्त शुद्धि में ही ज्ञान का उदय होता है। इसलिए छोटा बड़ा न करके ये कक्षाओं का भेद है। लगातार जो पथिक चल रहे हैं, यात्री चल रहे हैं, इस दृष्टि से बार बार कहा जाता है। इसलिए वेदव्यास भगवान ने क्रियापथ के संपादन करने पर, कर्म के संपादन करने पर चित्त शुद्धि हो जाएगी और शुद्ध चित्त में ज्ञान का उदय हो जाएगा। तब सर्व कर्म संन्यास का भाव उदित होगा। तब उसके लिए कुछ कर्तृत्व शेष नहीं रह जाता है। ये बात कही। एतम एव विभागम पुनः पुनः दर्शयिष्यति भगवान। भाष्यकार कह रहे हैं कि इसी भाव को, इसी दो निष्ठाओं के विभाग को, कर्म निष्ठा को और ज्ञान निष्ठा को, योग निष्ठा को और सांख्य निष्ठा को बार बार भगवान दर्शयिष्यति माने दिखाएंगे। अतत्ववित्तु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो तत्ववेत्ता नहीं है, जो इस तत्व को नहीं जान पाया है, अच्छा ये कोई मोहर नहीं लगती कि ज्ञानी हो गया, ये अज्ञानी है। ये कोई विश्वविद्यालय डिग्री नहीं देगा। ये कोई संस्था खड़े होकर के प्रसाद की तरह से कार्ड नहीं बांटेगी, प्रमाण पत्र नहीं बांटेगी। ये कोई सरकार बुला करके इनको अमुक विभूषण है, इनको अमुक विभूषण है, ऐसा अलंकरण नहीं बांटेगी। ये संभव भी नहीं है। ये तो अंदर की आवाज है, ये तो अंदर की ध्वनि है। तो जो अतत्ववित है, तत्व माने ब्रह्म और त्व प्रत्यय हो गया माने ब्रह्मत्व। जो उस ब्रह्मत्व को नहीं जानता है, जो तत्व को नहीं जानता है और अहंकार से विमूढ़ आत्मा वाला है, विमूढ़ भाव वाला है, वो अपने आप को कर्ता मानता है। कर्ता हम इति मन्यते। परंतु तत्ववेत्ता के चित्त में क्या होता है? तत्त्ववित्तु न अहं करोमि न अहं भोक्ता। दोनों में ये विभाजन हो गया, ये विभाजक रेखा है। इधर खड़े होकर के जो कहता है अहंकार से प्रेरित होकर के कि मैं करता हूं, तो उसके लिए सारे कर्मों का विधान है, उसी के लिए स्वर्ग नरक है, उसी के लिए पाप पुण्य है। और जो तत्ववेत्ता है नाहं करोमि एकत्व अनुपश्यतः कह शोकः कह मोहः एकत्व अनुपश्यतः। जो सर्वत्र एक दृष्टि वाले, उनके लिए कौन कर्तव्य शेष है? तथा च सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते इत्यादि। उसी के लिए कहा गया है सर्व कर्मों को मन से त्याग कर वो अवस्थित रहते हैं। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि तत्र केचित पंडितम मन्या। बहुत रोचक प्रसंग है, हमको तो बहुत आनंद आ रहा है, आपका मन जाने कि जब भी पूर्व पक्ष की बात आ रही है तो उस समय पूर्व पक्ष के रूप में उत्तर माने वेदांत का सिद्धांत चर्म पक्ष है, सिद्धांत पक्ष चर्म है, और मीमांसा माने वेदांत को इसलिए उत्तर मीमांसा कहते हैं, और जो कर्मकांड का नियोजन करती है, विधान करती है, वो पूर्व मीमांसा है। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहें अथवा मीमांसा और वेदांत कहें, ऐसा। तो पूर्व पक्षस्थाः मीमांसकाः तेषां कृते कि तत्र केचित पंडितम मन्या। कुछ पंडितम मन्या माने पंडितम मन्य कहते हैं आत्मानं पंडितम मन्यन्ते इति।
वो अपने आप को स्वयं ही पंडित मानते हैं, होते नहीं। और जो खुद को मान रहा, स्वयं को मान रहा है, वो होगा नहीं। जो ये कहता है मेरे जैसा कोई सुंदर है, इस धरती पर वो बहुत भोला व्यक्ति है। जो ये कहे ताल ठोक करके, छाती पर हाथ मार करके, जंघा पर हाथ मार के कहे कि मेरे जैसा कोई योद्धा है, वीर है, तो समझ लेना दुनिया में इससे ज्यादा भोला ढूंढ करके लाओगे तो मुश्किल मिलेगा। और जो अपनी मूछों पर ताव दे करके, छाती तान करके मेरे जैसा विद्वान कोई है, भाई इस संसार में एक से बढ़कर के एक है। तो केचित पंडितम मन्या बदंती, कहते हैं कि जन्मादि षड्भाव विकार रहितः अस्ति जायते विपरिणमते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति इत्यादि षड्भाव विकारों से रहित, अविक्रिय माने विकार रहित, अकर्ता माने कर्तृत्व भाव शून्य, एक भी अहम आत्मा इति न कस्यचित् ज्ञानम उत्पद्यते। एक भी कोई धरती पर मिल जाए कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध अकर्ता अविकारी आत्मा हूं, एक भी कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके मिलने पर अहम आत्मा इति कस्यचित् ज्ञानम उत्पद्यते, जिसके चित्त में ज्ञान उत्पन्न हो कि मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अविकारी हूं, यस्मिन सति, उसके मिल जाने पर सर्वकर्म संन्यास उपदिश्यते, तो सर्वकर्म संन्यास का उपदेश उसको करें। पर दुनिया में कोई है ऐसा क्या? आप स्वयं से पूछ लो, हम पूछ लें, दुनिया में ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं, असंभव। एक भी मिल जाए तो लाओ, उसको सर्वकर्म संन्यास का उपदेश देंगे। तो अब लगा कि साहब उत्तर नहीं दे पाएंगे भाष्यकार भगवान शंकराचार्य। बात बड़ी जोर की है, कोई आए हमारे सामने बोले कि हम ऐसे हैं। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि व्यक्ति लाने की आवश्यकता क्या है? शास्त्र में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित। शास्त्र के बल से सिद्ध हो रहा है कि नहीं होता, तो भगवान क्या मिथ्या बोलेंगे? और तुमको भगवान कृष्ण की वाणी पर भरोसा नहीं है तो किसकी बात पर भरोसा करोगे? फिर तुम्हारी बात ही क्यों सुनी जाए? ना, ऐसा नहीं कह सकते। न जायते इत्यादि शास्त्रोपदेशात, शास्त्रोपदेश अनर्थक्यात। यदि आपकी बात को मान लिया जाएगा तो भगवान की वाणी, शास्त्र के वचन अनर्थक होने का भय हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है तो अवश्य है, क्योंकि भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटव और विप्रलिप्सा, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापाटवादि माने भ्रम के कारण, प्रमाद के कारण और विप्रलिप्सा के कारण, और कर्णापाटव माने इंद्रियों की अदक्षता के कारण व्यक्ति में भ्रम हो सकता है, व्यक्ति में दोष आ सकते हैं। ये 4 प्रकार के दोष आ सकते हैं। परंतु जो पौर्वापरी के ज्ञाता हैं, त्रिकालज्ञ हैं, ऐसे ऋषियों की वाणी में और स्वयं भगवान साक्षात अखिल ब्रह्मांड के अधीश्वर भगवान की वाणी में क्यों भ्रम रहेगा? इसलिए खबरदार, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और तर्क दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि विषयाभावात, दूसरा मानाभावात। वो 2 पक्ष दिए मीमांसकों ने, विषयाभावात और मानाभावात। ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, उसमें कोई प्रमाण ही नहीं है। तो विषयाभावात की बात कर रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये शास्त्रोपदेश अनर्थक हो जाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं, यथा च शास्त्रोपदेश सामर्थ्यात। एक प्रश्न किया मीमांसकों से, मीमांसकों की ही दृष्टि में, पूर्व पक्षी से, पूर्व पक्षी के ही स्तर पर बात की। एक बात बताओ, तुम धर्म को मानते हो, धर्माचरण को मानते हो, परलोक को मानते हो? उन्होंने कहा मानते हैं। तो डिंडिम घोष के साथ आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ठीक है, तुम धर्म के अस्तित्व को जानते हो, मानते हो, और देहांतर संबंधी ज्ञान भी आपको प्राप्त होता है। बताओ कहां से प्राप्त होता है? बोलो कहां से प्राप्त होता है? आगे कहते हैं इति प्रष्टव्याः, ऐसा उनसे पूछो जाकर के जो लोग शंका कर रहे हैं। अरे भाई, जैसे शास्त्रोपदेश के बल पर ही धर्म के अस्तित्व का, धर्म का ज्ञान होता है, और परलोक संबंधी ज्ञान भी शास्त्र के बल पर ही होता है।
देहांतर संबंधी ज्ञानंच और धर्मास्तित्व विज्ञानंच कर्तु जो कर्ता को होता है शास्त्र के बल पर ही होता है। तथा वैसे ही शास्त्रा तस्य एव आत्मनः, ऐसी उसी प्रकार शास्त्र के द्वारा ही आत्मा का अविक्रियत्व, आत्मा का अकर्तृत्व और आत्मा का एकत्व विज्ञान भी शास्त्र से क्यों नहीं होगा? ऐसा उन लोगों से कोई जाके पूछो जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब कोई प्रमाण नहीं है, कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं। तो प्रमाण है ना, न जायते मृत्यते वा कदाचित वचन। अच्छा, फिर अगला प्रश्न, मानो यदि वो ऐसा कहें कि कर्णा गोचरत्वात् इति चेत, भाई होगा पर कर्णा गोचर है, इंद्रियों से परे होने के कारण उसको नहीं जाना जा सकता है, तो ये भी नहीं कह सकते। यहां एक बात ऐसी आ रही है जिसको सुनकर के आप चौंक जाओगे। बार बार उपनिषद, केनोपनिषद में कहा कि मन के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता, उसका मनन नहीं होता, अभी तो मन को मनन की शक्ति देने वाला वो है। आंखों के द्वारा उसको नहीं देखा जा सकता, अभी तो आंखों को वो देखता है। बुद्धि के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता, अभी तो बुद्धि को बोधन की शक्ति वो देता है, बुद्धि को जानने का कार्य वो करता है। ऐसे ही जो लोग, जो बार बार कहा जाता है मन से परे है, कि भगवान भाष्यकार ने कहा कि नहीं नहीं कर्णा गोचरत्वात्, ऐसा नहीं कह सकते। मन के द्वारा उस परमात्मा को देखा जाता है। न मनसैवान दृष्टव्यम, बृहदारण्यक उपनिषद में यह वचन आया है कि मन के द्वारा उसको देखा जाएगा, देखा जाना चाहिए, देखा जाता है। तो अब शंका हो जाएगी तो लोग चौंकी जाएंगे, जो केवल इतना सुनेंगे, शब्दों के केवल पुस्तक पढ़ करके जो लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं ना, और अपने मन से मनगढ़ंत नई नई परिभाषाएं, नई नई भावनाएं, नए नए विचार उद्भावनाएं लाते हैं, फिर लोगों की भीड़ में बड़ा प्रशंसा पाते हैं, प्रशस्ति पाते हैं, और उनके फिर अंधे भक्त भी हो जाते, साहब ऐसी बात की जो कहीं नहीं है। भगवान भाष्यकार कहते घबराओ मत, हाँ मन से भी दिखेगा, पर कैसे मन से? बोले इति श्रुते शास्त्राचार्योपदेश सम दम आदि संस्कृतम मन आत्मदर्शने करणम। मन के द्वारा भी आत्मसत्ता को, ब्रह्म सत्ता को देखा जा सकता है। कैसे? बोले जब मन शास्त्र और आचार्य के अनुशासन में रहे। याद रखना, ये मिक्स करने वाले, सर्वधर्म संभाव करने वाले कल एक भैया हैं, अब मैं बड़े संकोच के साथ, मुझे कम अच्छा लगता है, मैं बातों पर विचार कम करना चाहता हूं। वो हैं तो शर्मा जी, और नाम उनका ऋषिराज है। ऋषिराज शर्मा जी ने कल 10 दिन तक उन्होंने कहा कि हमने गीता सुनी, यद्यपि भगवान जाने कि मैं कैसा सुनाने वाला हूँ और वो कैसे सुनने वाले हैं, पर उन्होंने कहा कि भाई 10 दिन तक हमने गीता सुनी, बहुत अच्छा लगा, पर आज आपने किसी व्यक्ति को टारगेट करके जो कहा है उसको सुन करके उनको बहुत आघात लगा, बहुत दुख पहुंचा। और 10 दिन की गीता का श्रवण करना, वो एक शब्द के कारण, एक दिन की कुछ बात के कारण वो सब उड़ गया। उन्होंने जो कृतार्थता का अनुभव किया, प्रसन्नता का अनुभव किया 10 दिन तक गीता सुन करके, वो एक दिन के किसी विषय के कारण, अब वो कितना सही और कितना गलत है ये तो निर्णय समय करेगा, वो तो शास्त्र करेगा, वो परमात्मा का न्याय करेगा कि कौन सही कौन गलत है। पर हमने ये कहा कि शास्त्र के अनुशासन में जो बोलता है वही आचार्य प्रमाण है। अब हमारे यहां तैत्तरीय उपनिषद में जब स्नातक विद्या प्राप्त करके विदा होता है, स्नान काल में, वो जब गुरु अपने शिष्य को ये घोषणा करते हैं कि आप अब विद्या से परिपूर्ण हो गए, अब अग्रिम आश्रम में प्रवेश करो और इस विद्या के प्रकाश को समाज में प्रसारित करो, अपने आचरण के द्वारा और अपने भाषण के द्वारा। स्वाध्याय और
प्रवचन में प्रमाद नहीं करना आदि उपदेश करते हैं, सत्यम वद धर्मम चर आदिक आदिक। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, इतना सुंदर उपदेश देकर के विदा करते हैं। जो विद्या तुमने प्राप्त की है उस विद्या की सुगंध को, उस विद्या के सौंदर्य को, उस विद्या की उपादेयता को तुम समाज में सिद्ध करके दिखाओ, समाज का लोक मंगल करो। इन सबको कहते हुए आचार्य वहां कहते हैं कि यानी अस्माकम सुचरितानि तानि एव त्वया उपास्यानि। सुनो, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, जो मेरे सुचरित हैं, सुचरित माने शास्त्र के द्वारा अनुमोदित आचरण हैं, वही तुम्हारे द्वारा उपास्य हैं, स्वीकार्य हैं, अनुकर्तव्य हैं, अनुचरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। और जो से भिन्न हैं, इतराणी ना, मेरे आचरण को भी, मेरे भाषण को भी, मेरी बात को भी, मेरे विचार को भी तब प्रमाण मानना जब वो शास्त्र के सिद्धांतों से अनुप्राणित हो, अनुशासित हो। इस भारतवर्ष के ऋषि का हृदय इतना विशाल है, अपने विद्यार्थी से वो कह सकता है कि तुम्हारे लिए गुरु प्रमाण नहीं है, तुम्हारे लिए आचार्य प्रमाण नहीं है, तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है। और हम सनातन धर्मी, हम सनातन धर्म को मानने और जानने वाले स्पष्ट घोषणा करते हैं कि वेद के विरुद्ध आकर के यदि भगवान भी कुछ बोलेगा तो भगवान भी हमको स्वीकार्य नहीं है। ऐसी सनातन धर्म की पावन परंपरा में, सिंह बनाने वालों की परंपरा में, ये श्रृगालों का अनुसरण करने वाले और ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले, संध्या वंदन तुम्हारा कर्तव्य है, वेद पढ़ना तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम अली मौलाओं का अनुसरण करोगे। मेरा व्यक्ति से कोई मेरी कोई शिकायत नहीं है व्यक्ति से, व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, पर जो तुम परंपरा को दूषित करने का दोष ढो रहे हो, तुम्हारे कारण छोटे छोटे नए नए बालक बालिकाएं जो इसको व्यवसाय बना करके, अभी कितने सारे लोग दिखा रहे हैं, हमसे क्या पूछते हो, खुद ही तुम सब हमसे ज्यादा जानते हो। ये नई पीढ़ी को बर्बाद करने का, कुमार्ग पर चलाने का दोष जिसको लगता है, उसको तुम स्वीकार करोगे आचार्य के रूप में? अंधों का अनुसरण करने वाला जैसे स्वयं कूप में जाता है, वैसे ही आचार्य वो आदर्श होना चाहिए जो शास्त्र के अनुशासन में रहे। कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सी रामायण में लिखा है, वो मानस हो या वाल्मीकि हो या अध्यात्म हो या आनंद हो या अद्भुत हो या काकभूषुंडीकृत हो, कौन सी रामायण में लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है कि ये करो, मिक्स करो? अरे तुमको कोई और अपनी दुकान चलानी है, कोई और अपना विचार पनपाना है, कोई और संभाव निकालना है, तो अलग करो ना, अलग आयोजन करो। फिर मैं कहूं हमारा व्यक्ति से विरोध नहीं, हमारा प्रवृत्ति से विरोध है, और इस तरह के कदाचार में जो लिप्त होगा उसको कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। और भाई अपने धर्म को समझो, अपने स्वभाव के अधीन होकर के, मैंने राग से पीड़ित होकर के, भैया ने कहा कि साहब आपको क्या है, क्या बोलते हैं, आंखों को बीमारी हो जाती है, हमको कहा कि भाई मोतियाबिंद है। हमने कहा भाई ठीक है, होगी, धन्यवाद तुमने बता दिया मोतियाबिंद है। मुझे बहुत हंसी भी खूब आई कि व्यक्ति डॉक्टर नहीं है तो कैसे पता है कि मोतियाबिंद है, पर उन्होंने बताया तो मैंने धन्यवाद भी दिया उनको। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता। ये तथाकथित जितने भी विचित्र लेख हैं या जो भी तैयार हो गए हैं, कोई एक है सुभान अल्लाह गा रहा है, वो ये जो नकल कर रहे हैं उन्हीं की, क्या फर्क पड़ता है? ये कहने वाले वहीं से प्रमाणित, वहीं से सब ऊर्जा मिल रही है, वहीं से सीख रहे हैं। आपको भगवान ने बड़ा बनाया है। मैं फिर एक बात कहूं, धरती पर कोई माई कलाली सिद्ध करके दिखा दे कि चिता के फेरे लेने, चिता के की अग्नि की परिक्रमा करना ये समाज सिद्ध है, शास्त्र सिद्ध है, लोक सिद्ध है, इससे किसी का भला होगा क्या? ये जो फितूर मन में बैठ गया है ना, मुझे जो नहीं जानते वो भी जान जाएं, ये गाली देंगे तो भी मेरी चर्चा होगी, ये जो नहीं पचती है प्रतिष्ठा, प्रशस्ति और प्रसिद्धि, तो व्यक्ति ऐसे ही उच्छृंखल होता है। हमारे यहाँ यही कहा है, आचार्य को भी अनुशासित होना चाहिए। आचार्य अनुशासित नहीं होगा तो उसकी शिष्य परंपरा, उसका अनुवर्तन करने वाले लोग ऐसी कुमार्ग पर जाएंगे।
इसलिए जिन भैया ने ऐसा, यद्यपि मेरा आपका कोई परिचय तो था नहीं और अभी भी शायद नहीं है, और मेरा आपका कोई द्वेष भी नहीं है, मेरा आपका कोई बंटवारा भी नहीं है। मैं ऋषिराज जी से कह रहा हूँ, ऋषि आपका नाम ऋषि भी है, उसमें भी आप ऋषियों के राजा हैं, उसमें भी आप शर्मा हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। और आपने एक दावा भी कैसा 20 साल तक कुछ सुन रहे हैं कहीं से, तो मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि मेरा आपका कोई परिचय नहीं, मैंने आपके बारे में कुछ कहा नहीं, और किसी व्यक्ति को, किसी प्रवृत्ति को और किसी कदाचार को इंगित करके कहा तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं। और परेशानी होती तो वहां होनी चाहिए थी, तुमको क्यों भाई? एक गृहस्थी हो, कहीं और सुनते थे, वहां से जो अच्छा मिला वहां से ले लिया आपने, कहीं और अच्छा मिलता है वहां से ले लो, पर इतने क्यों आंख बंद कर लिया आपने कि साहब मेरे पिताजी जो भी करेंगे सब स्वीकार्य है, जिनको मैं देवता मान लिया हूं वो चाहे कुछ भी करेगा स्वीकार्य है, और जिनको नहीं मानता हूं वो थोड़ा सा भी चूक कर जाएंगे तो मैं पकड़ करके लिपट जाऊंगा, चढ़ बैठूंगा। फिर मैंने ये कहा था कि शायद ऐसा लगता है, हमने कहा कि भाई ऐसा करने वाले चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, ऐसा बोल दिया था। हो सकता है कड़वा लग गया हो, और बोला भी इसलिए जाता लग जाए तभी तो ठीक होगा आदमी, दवा लगेगी नहीं तो ठीक कैसे होगा? ये बेचैनी बता रही है कुछ गड़बड़ है। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि पानी लेके आऊंगा तब डूबो। जहां जो लोग हैं वहां चुल्लू भर पानी नहीं है क्या? और चुल्लू भर पानी का मतलब चुल्लू भर पानी होता है क्या? अभिधार्थ का पता नहीं है, लक्ष्यार्थ का पता नहीं है, व्यंग्यार्थ का पता नहीं, और पकड़ करके बैठ गए कि तुम में सामर्थ्य है, तुम सन्यासी हो, तुम साधु हो, तो पानी लेके आओ, हमको डुबाओ, फलाना करो। अरे भैया हम क्यों किसी को डुबाने लगे? डूब तो दुनिया अपने आप ही रही है, अपने कर्मों से डूबते हैं, उबरते हैं। भाई हमारा क्या मतलब किसी से कुछ भी कहने का? कृपया ये जो बात पकड़ करके आप बैठ गए ना, हमने कब कहा कि हम पानी लेके आएंगे तब डूबा जाएगा? यदि कहा हो तो आप पकड़ लो साहब। हमने आपका नाम लिया हो, आप जिनको मान रहे हैं आदर्श उनका नाम लिया हो, और सुनो ऐसा कोई भी करेगा ना तो उसका विरोध ही होगा। बात आज आपके कान तक पहुंच गई है इसलिए मान लीजिए, बाकी तो कदाचार का तो विरोध करना ही चाहिए। जो मौन हो जाते हैं ना अत्याचार को देख करके, भीष्म नहीं बचे। अन्याय का समय पर विरोध न करने के कारण उस पाप के भाजन बाबा भीष्म जैसे महापुरुष को भी मिला। अधर्म का साथ और संरक्षण देने के कारण भीष्म को भी धराशायी होना पड़ा, तो फिर और तो कौन किस खेत की मूली है? उनके जैसा ना योद्धा, उनके जैसा ना भक्त, ना उनके जैसा ज्ञानी, ना उनके जैसा अनुभवी, तो और तो बेचारे क्या गिनती में आते हैं। अधर्म का समर्थन करने वाला, अधर्म का पक्ष लेने वाला, अधर्म का पोषण करने वाला भी अधर्म करने वाले के बराबर ही पापी होता है। और ये बात हम नहीं बोल रहे, धर्म बोल रहा है, ये बात शास्त्र बोल रहे हैं। इसलिए जो तुम्हारे हाथ, जो लूटना चाहो लूट लो, पुण्य कमाना है, पाप कमाना है। तो यद्यपि ये बात हम यहां भी चल गई तो चल गई। मन के द्वारा आत्मा का दर्शन होता है। बोले वो कैसा मन हो? बोले शास्त्र और आचार्य के उपदेश के द्वारा, शास्त्र के अनुशासन में और आचार्य के अनुशासन में जिस मन को शम और दम का संस्कार मिल गया है, जो शम और दम से संयुक्त है, ऐसा मन आत्मदर्शन में कारण है। मन के द्वारा परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। कब तक? जब तक वो विषयासक्त है। पर जैसे ही इस मन को आपने आचार्य और शास्त्र के अनुशासन में रह करके उनके अनुसार जीवन को परिमार्जित करके स्वधर्म का पालन करके शम और दम संयुक्त बना लिया, संस्कृत बना लिया, तो ये मन माने ऐसे मानो, एक बार पहले भी चर्चा हो गई कि जैसे पानी में प्रतिबिंब देखना है, पानी में चेहरा देखना है, तो पानी का साफ और शांत होना जरूरी है। शांत और साफ पानी में जैसे अपना चेहरा दिख जाता है, साफ नहीं होगा, शांत नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, ऐसे ही मन भी शास्त्र और आचार्य के अनुशासन से समदम संस्कृत हो जाए, स्वच्छ और शांत हो जाए, तो इसी चित्त के आईने में, इस चित्त के दर्पण में आप अपने सत्य को जान पाएंगे। अच्छा,
तथा च अधिगमाय अनुमाने आगमे च सति ज्ञानम न उपपद्यते इति साहसम एतत्। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि आत्म अधिगमाय तत् अधिगमाय, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तत् अधिगमाय माने तत् उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अनुमाने सति अनुमान प्रमाण के रहने पर, और आगमे सति माने शब्द प्रमाण के रहते रहते, अनुमान भी है और शब्द प्रमाण भी माने आप्त पुरुषों आप्त वचन भी है, और इतना होने पर भी एवं आगमे जो सति, ऐसा होने पर भी यदि ज्ञानम न उपपद्यते, ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा कह रहे हो तो ये बहुत बड़े साहस की बात है, बड़े दुस्साहस की बात है। यदि अनुमान और शब्द के द्वारा भी ज्ञानोत्पत्ति नहीं होगी, ये ऐसा तुम कह रहे हो, तो बड़े दुस्साहस की बात है, फिर कैसे होगी? यहाँ तो इस विषय में अनुमान भी है, शब्द भी है। ज्ञानंच उत्पद्यमानम तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधते इति अभ्युपगंतव्यम। और अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, ज्ञानम च उत्पद्यमानम, ज्ञान जैसे उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से तद विपरीत जो अज्ञान है उसकी बाधा हो ही जाएगी। उदाहरण कैसे? ऐसा अभ्युपगंतव्यम माने ऐसा तो मान ही लेना चाहिए, ऐसा स्वीकार नहीं होगा। तम प्रकाशवत, अंधकार का साम्राज्य तब तक रहता है जब तक प्रकाश की किरण नहीं आती। रात्रि के, अमावस की रात्रि के घने काले अंधकार को देख करके भयभीत व्यक्ति सोचता होगा शायद इतना घना अंधेरा कैसे मिटेगा, पर जैसे ही बाल दिवाकर की माने प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिम प्रभा जैसे ही पूर्व दिशा का स्पर्श करती है, वो अंधकार कहाँ चला जाता है? लाखों करोड़ों वर्षों का घना अंधकार अपना साम्राज्य जमा करके किसी कोठरी में बैठा हो और ये दावा करता हो कि मेरा कोई अंत नहीं कर सकता, तो हम आपको सत्य बता दें, एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीप यदि वहाँ पहुँच जाएगा तो वो अंधेरा चाहे करोड़ों वर्षों का हो, चाहे कितना ही विराट क्यों ना हो, असत्य, दंभ, पाखंड, अहंकार, अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखता हो, पर सत्य की एक छोटी सी किरण भी वहां पहुंच जाएगी तो उसको विनष्ट करके रख देगी। रावण के विषय में भी यही था, उसकी शक्ति अनुपम, उसकी सामर्थ्य अनुपम, उसकी सत्ता अनुपम, उसकी संपत्ति अनुपम। सोने की लंका है, समुद्र के बीच में है, संपत्ति विलक्षण है, सुरक्षा भी बहुत विलक्षण है, इतना शक्तिशाली है, उसके समर्थक बहुत हैं, कोई सामने खड़ा नहीं हो पाता है, परंतु छोटे छोटे से उपेक्षित से एक समाज ने, बंदर और भालुओं के समूह ने एक भगवान राम के, नंगे पैर चलने वाले राम के नेतृत्व में, कहाँ गई वो अत्याचार की ताकत, अन्याय की ताकत? इसलिए सत्यनिष्ठ, निष्प्रिय, निर्लोभी, निरभिमानी एक व्यक्ति पर्याप्त है अन्याय, अत्याचार, असत्य की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। जैसे कि एकमात्र चाणक्य ने नंदवंश के अत्याचार को मिट्टी में मिला दिया। तो प्रकाश के आते जैसे अंधकार मिट जाता है, तत् च अज्ञानम दर्शितम, उस अज्ञान को दिखा दिया है कि अहम हंता अहम हतः अस्मि, ये उभौ दोनों ही नहीं जानते हैं। यदि अत्र च आत्मनो हनन क्रियाया कर्तृत्व और कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व ये अज्ञानकृत हैं। हेतु कर्तृत्व माने घातयति हंतिकम, घातयति प्रयोज्य कर्ता, प्रयोजक कर्ता, तो ये जो भाव है ये अज्ञान कर्तव्य। तत् एव तच्च सर्वक्रियासु अपि समानम कर्तृत्वादे अविद्याकृतत्वम अविक्रियत्वात् आत्मनः क्रियावान ही कर्ता आत्मनः कर्मभूतम अन्यम प्रयोजति। कह रहे हैं आत्मा निर्विकार होने के कारण सर्वक्रियासु अपि समानम कर्तृत्वादि का अविद्याकृतत्व है। जितने भी कर्म हैं आत्मा तो अविकारी है, इसलिए जिस भी क्रिया की बात कर रहे हैं समान रूप से सब में हनन क्रिया तो एकमात्र उपलक्षण है, पर समग्र क्रियाओं के विषय में कहा है कि वो सब अज्ञान कर्तृक ही हैं। क्योंकि आत्मा तो अविकारी है, जो विक्रियावान है, जिसके अंदर विकार भाव है, वही कहता है मैं करता हूँ, और वो स्वयं करता भी और दूसरों को अज्ञानजनक कर्मों में प्रयोजित भी करता है, लगा देता है। तत् एतत् अविशेषेण विदुषः सर्वक्रियासु कर्तृत्वं हेतुकर्तृत्वं च प्रतिषेधति
भगवान विदुषः कर्माधिकारा भाव प्रदर्शनार्थम वेदा विनाशिनम कथन स पुरुष इत्यादि। अब ये स्पष्ट हो ही गया साफ साफ कि जो आत्म तत्व को इस रूप में जानता है, अकर्ता अभोक्ता के रूप में, अर्थात जो विद्वान है, ज्ञानी है, उसका किसी भी क्रिया में कर्तृत्व भाव या प्रयोजक कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान ने इसका निषेध कर दिया। सभी कर्मों के अधिकार का अभाव वहां दिखा दिया, वेदा विनाशिनम कह करके, और कथन से पुरुष पार्थ कम घातेति हंति, ये कह करके। तो क पुनः विदुष अधिकार, तो पूछे कोई प्रश्न करे, मानो ज्ञानी का अधिकार कहाँ है? कहते हैं ज्ञान योगे न सांख्या नाम, ये इस वचन के द्वारा कहते हैं ज्ञानी का अधिकार है ज्ञान योग में। अच्छा, तथा च सर्वकर्म संन्यासम बक्ष्यति सर्वकर्माणि मनसा, ये आगे सर्वकर्म संन्यास को आगे कहेंगे सर्वकर्माणि मनसा के द्वारा। अब प्रश्न किया किसी ने कि सर्वकर्माणि मनसा में मन शब्द का प्रयोग हो गया। अब हम समय होने से पहले आज इस श्लोक को लगभग पूरा करना चाहते हैं, संक्षेप में कह देते हैं। तो मन शब्द के द्वारा ऐसा कहा, नानु ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि मनसा इति वचनात्, मनसा कहा है, इसका मतलब वाचिका नाम कायिका नाम च संन्यास इति चेत, जो मन का प्रयोग किया है इसलिए मानसिक कर्मों को ही त्याग कहा है। शारीरिक और वाचिक तीन प्रकार के होते हैं, मानसिक, कायिक, वाचिक, मानसिक। माने कायिक माने शारीरिक, और मानसिक माने मानसिक, और वाचिक माने वाणी के द्वारा। तो मनसा जो कर्म संपन्न होते हैं उन्हीं के त्याग को बताया है, शरीरकृत और वाणीकृत को नहीं कहा। तो कहते नहीं नहीं, सर्वकर्माणि विशेषण दिया है। पूर्वोक्तेषु मानसेषु कर्मेषु कर्मसु सर्व शब्द संकुचित, सर्व शब्द का या विनियोग कर लीजिए, समावेश कर लीजिए। सब कर्मों में निषेध कहा है, सर्व कर्मों को छोड़ करके कहा है। तो मानसा नाम एवं सर्वकर्म नाम, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि मन संबंधी जो सब कर्म है उन्हीं के त्याग के नहीं। मनोव्यापार पूर्वकत्वात् बाघ काय व्यापाराणाम मनोव्यापारा भावे तदनुपत्ते। कह रहे हैं भाई, जो आप कह रहे हो केवल मन के द्वारा संपद्यमान जो सब कर्म है उन्हीं के त्याग की बात है। बोले नहीं, मन के बिना तो शारीरिक और वाचिक कोई कर्म हो ही नहीं सकते, इसलिए सब के लिए कहा है। तो अच्छा, दूसरी बात करें, शास्त्रीयाणाम वाक्काय कर्मणाम कारणानि मानसानि वर्जयित्वा अन्यानि सर्वकर्माणि मनसा संन्यसेत इति, ऐसा कहें तो शास्त्र विहित जो कायिक वाचिक कर्म हैं उनके कारण रूप जो मानसिक कर्म है उनके सिवा सबका हम मन से संन्यास करना मान ले तो कह रहे ये भी ठीक नहीं है। न एव कुर्वन्न कारयन इति विशेषणात्, साफ साफ भगवान ने कहा है न करता है न कराता है। तो इस विशेषण से समझ लेना चाहिए। अब प्रश्न कर रहे हैं सर्वकर्म संन्यास अयम भगवता उक्तो मरिष्यतो न जीवित, जो सर्वकर्म संन्यास का विधान भगवान कर रहे हैं वो जो मरिष्यमाण है, मुमूर्षु है, जो मरने के लिए तत्पर है उसी के लिए है, जीवित रहने वाले के लिए नहीं है। तो कह रहे नहीं, भगवान शंकराचार्य ने कहा ऐसा भी नहीं, नवद्वारे पुरे देही आस्ते इति विशेषण की अनुपत्ति हो जाएगी। नवद्वारे 9 दरवाजों वाले शरीर रूपी घर में वो जीव रहता है, इस विशेषण की अनुपत्ति हो जाएगी। कहते हैं नहीं सर्वकर्म संन्यासेन मृतस्य, जिसने सर्वकर्म का संन्यास कर दिया है और वो मर गया है, तद देहे आसनम संभवती, उसका इस शरीर में रहना संभव नहीं है। तो कहते देह में नहीं रहे, देहे संन्यस्य इति संबंधो न देहे आस्ते, ऐसा कर लो। तो ऐसा उस वाक्य में जो शरीर में संन्यस्य, देहे संन्यस्य ऐसा संबंध बना लो। शरीर में संन्यस्य माने स्थापयित्वा, निक्षिप्य, देहे आस्ते ऐसा मत करो, देह में रह करके मत करो, पर देह में रख करके कर लो। कहते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? बोले आत्मा सर्वत्र है और अविकारी है, ऐसी अवधारणा है। आत्मा की जब आत्मा पर विचार हुआ, आत्मा की सत्ता पर, तो यही कहा कि आत्मा निर्विकार है, आत्मा सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। और जो आसन क्रिया आप कहते हो आस्ते, तो ये आसन क्रिया तो साकांक्ष है, ये तो अधिकरण को चाहती है, अधिकरण सापेक्षत्वात्, अधिकरण के बिना तो रहना संभव नहीं है। जबकि तत् अनपेक्षत्वाच्च संन्यासस्य, संन्यास को अधिकरण की आवश्यकता नहीं है। संन्यास रहना नहीं, संन्यास त्याग है। संपूर्वक
संपूर्वः तु न्यासः शब्द इह त्यागार्थो न निक्षेपार्थ। संन्यास पद का जो अर्थ है, न्यास पद का जो अर्थ है, संपूर्वक न्यास पद का अर्थ वो त्याग है, न कि निक्षेप। तस्मात् इसीलिए गीता शास्त्र में आत्मज्ञानवान का संन्यास में अधिकार है, कर्म में नहीं। आत्मज्ञानवतः माने षष्ठी का एक वचन, आत्मज्ञान संपन्न व्यक्ति को संन्यासे एव अधिकार, संन्यास में अधिकार है, न कर्मणि, कर्म में अधिकार नहीं है। इति तत्र तत्र उपरिष्टात् आत्मज्ञान प्रकरणे दर्शयिष्याम। ये आगे आगे जब विषय चलता जाएगा तो पृथक पृथक आत्मज्ञान प्रकरण में दिखावेंगे। अब आगे प्रश्न कर रहे हैं कि प्रकृतं तु वक्ष्यामः तत्र आत्मनः अविनाशित्वं प्रतिज्ञातं तत् किम इव उच्यते। कह रहे अब ये जो विषय है इसका वर्णन आगे होगा। आत्मा को आपने अविनाशी कहा था, तो कैसे अविनाशी है, इस बात को कैसे कह सकते हैं आप कि आत्मा ऐसे अविनाशी है? उदाहरण कोई देंगे? बस आपने कह दिया कि आत्मा अविनाशी है, तो केवल प्रतिज्ञा से तो वस्तु सिद्ध होती नहीं। केवल कह दिया कि आत्मा अविनाशी है, तो कैसे अविनाशी है, कोई दृष्टांत देंगे? भगवान भाष्यकार कहते हैं कि भगवान कृष्ण की मंगलमय वाणी का आश्रय लेकर के ये बात हम कल प्रस्तुत करेंगे कि कैसे वो अविनाशी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। और ये यात्रा जब तक भगवद इच्छा होगी तब तक निरंतर चलेगी। भगवान कृपा करे कि जब तक गीता समग्रतया पूर्ण ना हो तब तक यात्रा ना रुके। इसी के साथ सबके प्रति मंगल भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर हर महादेव।